मेरे भारत के तिरंगे को इस्तेमाल करोगे और तिरंगे को भी बांट रहे हो कि ये गांधी का तिरंगा, ये नेहरू का तिरंगा, ये बीजेपी का तिरंगा। चड्डा तो चड्डा पे देख के इनको मिर्चें लग गई कि ये चड्डा, यहाँ पर खाकी चड्डा बनाम लाल चड्डा से है, तो इनको लाल जो है ना वो चड्डी लग रही है। अब खाकी तो चड्डा जो चड्डा था वो चड्डी बन। ठग ऑफ गुजरात ही जो है वो भारत में नंबर 1 ठग थे, नंबर 1 ठग है और नंबर 1 ठग रहे। भगवा चड्डी वाले यानी भगवा चड्डी जो निशानी है वो आरएसएस की है। मुहर्रम सिर्फ इस बार मुसलमान ही नहीं बना रहे, कांग्रेसी भी मुहर्रम में उनको पूरा समर्थन। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। सड़कों पर शोर मचा हुआ है, कहीं पर बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं पर महंगाई को लेकर विपक्ष सड़कों पर है। तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए साथ में है अहमद रिजवी। क्या कहेंगे जिस तरह से विपक्ष आज सड़कों पर है? देखिए, विपक्ष ने शायद थोड़ी लेट कर दिया। ये कहिए कि विपक्ष जो है अब शायद इस फंडे पे काम कर रहा है कि डर के आगे जीत है। विपक्ष को नहीं पता था कि ये सरकार इस हद तक चली जाएगी कि पूरे भारत को बर्बाद कर डालेगी। और वो विपक्ष जिसपे पतंग उड़ाई जा रही थी, आप कुछ भी बात करिए इस सरकार से, तो वो गांधी की कब्र खोदती थी, वो मोदी की कब्र जो है नहीं खोदने के बजाय वो नेहरू की कब्र खोदती थी। तो विपक्ष को पता चल गया कि ईडी सीडी जो हमारे पे लगा के हमें फिर भी इन्होंने जेलों में भरना है, तो इससे अच्छा है कि हम सड़कों पर आ जाएं। तो कांग्रेस में करंट आ रहा है, दूसरी पार्टियों में करंट आ रहा है, लेकिन जिस तरह ईडी का चाबुक सब पर चल रहा है और ईडी को एक संस्था बना के, बीजेपी का एक इंस्टीट्यूशन बनाकर दूसरी पार्टियों को डराया जा रहा है, चाहे वो स्वतंत्र जैन हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो आप महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे ममता हो, लेकिन सबने कह दिया कि अब हम नहीं डरेंगे क्योंकि सबको पता है कि जो फंदा है उनके गले तक आ गया है और मोदी सरकार सबको इसी तरह टारगेट करेगी। जिस तरह आपने देखा आज सड़कों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो सड़कों पर है, डिटेन कर लिया गया काले कपड़ों पे। ऐसा लग रहा था कि ये मुहर्रम का जुलूस निकला हुआ, जिस तरह से कांग्रेस आज सड़कों पर थी। हाँ, तो देखिए मुहर्रम का जुलूस भी गमी की पहचान है। और आप देखिए कि जिस तरह राहुल गांधी ने कहा है कि हम नहीं डरने के, ये हमें कितना डरा रहे, हम नहीं डरने के। तो मतलब राहुल ने अगर एक मैसेज दिया कि हम नहीं डरेंगे, तो उम्मीद है कि शायद पूरी कांग्रेस भी ना डरे। और जिस तरह कांग्रेस इस वक्त डटी हुई है, अड़ी हुई है, और उनपे जिस तरह आप देखिए टॉर्चरिंग हो रही है, कभी वाटर कैनन हो रहा है, कभी उनको लठियाया जा रहा है, कभी उनको गलियाया जा रहा है, कभी उनके ऊपर उल्टे सीधे मीम बनना है। तो लगता है कि शायद भारत में इनकलाब की शुरुआत हो गई। और काले कपड़े पहन कर जिस तरह वो उनको डिटेन करा गया, वो वाकई यही बताता है कि देखो मुहर्रम सिर्फ इस बार मुसलमान ही नहीं बना रहे, कांग्रेसी भी मुहर्रम में उनको पूरा समर्थन कर रहे हैं। किस चीज का मुहर्रम मना रहे हैं? महंगाई का, या जो बेरोजगारी का, या सड़कों पर जो अग्निपथ के लोग थे, अग्निवीर जो एक सेना पे भर्ती छात्र थे, उसको लेकर, या फिर अपने सत्ता पर वापिस आने के लिए इस तरह? नहीं, देखो मुहर्रम का तो सिर्फ एक ही महीना होता है, लेकिन ये देखिए कि अब भारत के तो 12 महीने की वाट लग गई। 12 महीने मुहर्रम में जब से सन 2014 आया है, हर चीज पे, आप उस पे चले जाइए, हर जगह आपको सफ़े मातम बिछा हुआ नजर आएगा। चाहे आप महंगाई पर चले जाइए, आटा छीन लिया, दूध, दही, मक्खन। आप देखिए सरफराज, अगर मतलब कितनी जबरदस्त ये आम जनता पर मार है कि दूध पर और पनीर पर टैक्स है। दूध और पनीर के टैक्स को मैं आपसे इस तरह कहूँगी, आप सपोज दैट मेरी डेयरी है और अहमद रिजवी मेरी एक ब्रांड है, मैं 1000 लीटर दूध खरीदती हूँ, मेरा दूध फट जाता है, लेकिन मैं उस दूध पर जीएसटी देकर आई हूँ। अब मैं उस फटे हुए दूध को पनीर बनाती हूँ, लेकिन फिर मैं मार्केट में उसको बेचती हूँ, मैं फिर उस पर जीएसटी दूंगी। तो ये अजीब अजीब से फंडे हैं, कॉपी पर, पेंसिल पर, इंसान सब पर इन्होंने जीएसटी लगाकर जो इन्होंने एक तरह का भारत की जनता को तोड़ने की कोशिश करी है कि लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी पर लग जाए, वो मोदी से सवाल ना करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि संसद में शोर है, सड़कों पर शोर है, विपक्ष शोर मचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक और शोर है, तिरंगा का शोर है। तिरंगा दिखाकर भाजपा जो ये दिखाना चाहती कि भारत में सब कुछ चंगा सी है। तो लगता है कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा दिखाकर बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है भाजपा, करिए क्या सब कुछ अच्छा है भारत में? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपको याद हो जब ये पहली बार आए थे, हर मोदी घर घर मोदी, हाँ। ये फ्लॉप हो गया। अब ये बहुत परेशान है कि हम क्या करें। अब ये कह रहे हैं घर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब एक बात बताइए सरफराज, आपने कपड़े पहन रखे नहीं पहन रखे? मैं आपसे जबरन कहूँ सरफराज, तुझे कपड़े पहनाकर छोड़ूंगी, खुदा की कसम तुझे कपड़े पहनाकर छोड़ूंगी, तो ये मेरा पागलपन है। आपने ऑलरेडी कपड़े पहन रखे हैं। तो तिरंगा जो हमारी शान बान आने, आप
14 अगस्त पर मेरे ओखला में आइएगा, शाहीन बाग में आइएगा, मैं आपको हर घर में तिरंगा दिखाऊंगी। देखता हूँ। हर मुसलमान लोगों के औरत गाड़ियों पे के होता है। बच्चों के आपको बच्चियों के हाथ में तिरंगे की चूड़ियां दिखाऊंगी, आपको तिरंगे के कपड़े दिखाऊंगी। यानी तो जहालत की इंतहा है कि आप जिन लोगों के घर में झंडे लगे हुए हैं, आप और फिर कह रहे हैं कि झंडा लगाएंगे। और जिस झंडे पे अभी इनको आप देखिए, जो बीजेपी वालों ने एक वीडियो बनाई है, उसमें तमाम खान ब्रदर को शामिल करा गया है। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि घर पे जो औरत चूड़ियाँ पहनती है, लेकिन जब आज़ादी का महीना आता है तो हम देखते हैं कि लोग मोटरसाइकिल पे लगाते हैं, जिसके पास साइकिल है साइकिल पे लगाते हैं, कुछ लोग वो है जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो भी लगाते हैं। तो हर जगह तो तिरंगा पहले से था, तो ये क्यों नहीं, ये मैंने अगर आपको याद हो, आपके ही चैनल पे मैंने पहले भी बोला था, 10-12 दिन आई थिंक हो गए इस बात को, मैंने जब भी बोला था कि बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला है। पहले झंडा घोटाला है, पहले 1 रुपए की चिट आती थी, चिट फंड घोटाला कहलाता था। अब मोदी जी ने झंडा घोटाला करा, एक झंडा 50-50 रुपए का बिकना है। और जितने भी गुजराती ठग हैं वो यहाँ पर जो है बहुत बड़े व्यापारी उन्हीं को ठेका दिया गया। यानी गुजरातियों को एक बार फिर कहा गया है कि ठग ऑफ गुजराती जो हैं वो भारत में नंबर 1 ठग थे, नंबर 1 ठग हैं और नंबर 1 ठग रहेंगे। राहुल गांधी का एक वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे थे कि जो आरएसएस हैं वो हर एक संस्था में एक आरएसएस वाला को रख दिया गया है। बोलता है कि हम भी चुनाव जीत जाएंगे, अगर ऐसे लोग रहेगा तो कोई भी जीत जाएगा। हाँ, तो आरएसएस तो आपकी देखिए कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसको दुनिया आतंकवादी संस्था कहती है। अमेरिका लगातार कहता है, ब्रिटेन लगातार कहता है, सब जगह कनाडा लगातार कहता है। और ये एक ऐसी संस्था है जो आतंकवादी संस्था होने के साथ साथ ये गॉडसे की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, सावरकर के विचारधारा पर चलती है, नाथूराम गॉडसे को भगवान मानती है। नाथूराम गॉडसे की वजह से महात्मा गांधी को ये गोली मारकर साबित करते हैं कि हम भारतीय। तो ये लोग, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनको सरकार बचा रही है। सरकार में बीजेपी को आप अगर इधर से देखें तो आपको इनके अंदर, सबके अंदर आपको जाफरानी चड्डियां नजर आएंगी, सब भगवा चड्डी वाले। यानी भगवा चड्डी जो निशानी है वो आरएसएस की है। जब आप आरएसएस को पार्टी में घुसा देंगे तो जाहिर सी बात है क्लीन चिट इनको मिल जाएगी, ये दूसरे लोगों को फिर टॉर्चर करेंगे। जाहिर सी बात है अगर आरएसएस की सपोर्ट कांग्रेस को हो जाए तो सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी, आरएसएस सपोर्ट अगर ओवैसी साहब को हो जाए तो सत्ता में ओवैसी आ जाएगी। तो ये एक ऐसी, बिल्कुल जर्मनी। आप ये देखिए, आपको शायद नहीं पता होगा भारतीयों को, आपको मालूम है 35,000 एनजीओ संगठन जो हैं वो मिलकर आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं। आप जिस संगठन से जुड़े हैं आपको पता ही नहीं, लेकिन मालूम हुआ उसके मीडिया भी हाँ, बिल्कुल मीडिया भी पूरा का पूरा एक, आप देखिए कि नागपुर के रिमोट कंट्रोल पर चल रहा है। तो ये पूरे भारत को जो कैप्चर कर रखा है वो एक तरह से आरएसएस ने कैप्चर कर रखा है। और ये आरएसएस का जो एक फंडा है, उसका फंडा ये कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कि जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी हैं इनको गुलाम बना दिया जाए, और जितने स्वर्ण जाति के कहलाते हैं, ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, ठाकुर हैं, ये हुकूमत करें। अगर ये बलात्कार करें तो ये इन पे कोई केस ना हो, क्योंकि ये अपने आप को देवी देवता की श्रेणी में मानते हैं। लेकिन ओबीसी को कहते हैं कि ये भूखे नंगे, ये नंगे ही हैं, और इन पे हम थूकेंगे, इनको पढ़ने नहीं देंगे, इनको सरकार में नहीं आने देंगे। रिजर्वेशन खत्म कर डाला। आप देखिए स्कूलों की जिस तरह बैंड बजाई गई, जिस तरह स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन कर दिया गया, बच्चों को बिगाड़ा गया, मोबाइल हाथ में दे दे, वो पूरा का पूरा जो मॉडल है वो आरएसएस मॉडल को भारत में सेट करा जा चुका है। अपन अभी चड्डा गैंग का जिक्र किया, एक लाल सिंह चड्डा मूवी है, छात्र जो है आंदोलन करते हैं नौकरी के लिए, जो विपक्ष है वो रोजगार महंगाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक और लोग हैं, एक और तबका है, वो फिल्म के बायकॉट को लेकर शोर कर रहे हैं सड़कों पर। लाल सिंह चड्डा फिल्म की बात देखिए, लाल सिंह चड्डा जो है ना, लाल सिंह चड्डा को ना, ये जो जितने भी भक्त हैं उनको ये नहीं पता कि इस फिल्म में क्या है, क्योंकि गोबर भक्त हैं, व्हाट्सएप एजेंडा पे जाते हैं। इन्होंने देखा ओए होए चड्डा, तो चड्डा पे देख के इनको मिर्चें लग गई कि ये चड्डा यहाँ पर कैसे रह सकता है। क्योंकि जैसे आप देखें कि एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो यहाँ पर जो लड़ाई है ना वो खाकी चड्डा बनाम लाल चड्डा से है। तो इनको लाल जो है ना वो चड्डी लग रही है। अब खाकी तो चड्डा, जो चड्डा था वो चड्डी बन गई। अगर आपको याद हो, खाकी चड्डा हुआ करता था, घुटने तक नेकर हुआ करता था, अब वो हल्का हल्का भगवा चड्डी बन के पैंटों के नीचे चली गई, कुर्ते के नीचे चली गई, धोतियों के नीचे चले गए। तो ये जो भक्त हैं ना वो चड्डे को चड्डी की तरह ले रहे हैं। तो इसलिए लाल चड्डे से भगवा चड्डे को इशू है। वो नहीं चाहते कि भारत में लाल चड्डे का बोलबाला हो। लेकिन आई सपोर्ट लाल चड्डा, आई सपोर्ट आमिर खान, और मैं फिल्म देखने जरूर जाऊंगी। लेकिन वही लोग हैं
जो द कश्मीर फाइल का समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे कि इसको दबाया गया, लेकिन वही आमिर खान बस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको भारत में डर लगता है, बस इस बात नहीं, आमिर खान ने नहीं कहा, आमिर खान ने नहीं कहा, आमिर खान ने कभी नहीं कहा। और भक्तों सुनो, तुम आमिर खान से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मानते हो, मेरी नजर में आमिर खान से बड़ा देशभक्त हो ही नहीं सकता। वो औरत जो आमिर खान की बीवी थी, किरण रॉय, उसने कहा हमें भारत से डर लगता है। आमिर खान का वफादारी का सबूत देखो, उसने भारत नहीं छोड़ा, किरण रॉय को छोड़ दिया। तुम उससे देशभक्ति की मिसाल मांगते हो। भारत छोड़ने की बात करते हैं, एक डेटा आया कि कई हजार लोग कुछ सालों में भारत छोड़ चुके हैं। क्या वो देशभक्त नहीं थे या भारत में उनको डर लग रहा था, क्यों छोड़ा? आप हजार कह रहे हैं, आंकड़ा लाख में। 2 महीने में 2 महीने में 1.5 लाख मिलेनियर ने हिंदुस्तान की नेशनलिटी को लात मारकर, आप देखिए, योगांडा तक की ले ली, अफ्रीका तक की ले ली। उनको पता है कि अगर भारत, हाँ, पाकिस्तान की ले ली, नेपाल की ले ली, भूटान की, बांग्लादेश की, उनको पता कि अगर हम भारत में रहे तो क्या पता कुछ दिन बाद ये हमारे पे चलने पे टैक्स लगा लें, मरने पे लगा दिया, आप मर नहीं सकते, चिता की लकड़ी पर टैक्स है। तो लोग आजिज आ चुके, लोगों को पता है कि भारत गुलाम हो चुका। लोग बोलते ही नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोग आते हैं, भौंक भाग कर चले जाए, भारत जागने को तैयार। लेकिन जो लोग अभी बॉयकॉट कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा का, लेकिन महंगाई पर ये लोग बात नहीं कर रहे, क्या इनको महंगाई नहीं लग रही है, बेरोजगारी? तो वो जो चड्डे पे, मैंने आपसे क्या कहा, ये जो जितने भी चड्डा पे ट्रोल कर रहे हैं, तमाम के तमाम चड्डीधारी गैंग हैं। ये खाकी गैंग है जो इस वक्त जाफरानी गैंग, भगवा गैंग कहलाता है। इनको कहा गया है भाई तुम ट्वीट करो, बाइकॉट आमिर खान, बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा, लेकिन जितना तुम बाइकॉट करोगे उतना आमिर खान की फिल्म प्रमोट होगी। हो गई। एक आखिरी सवाल हम करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ साथ नहीं दे रही है। जिस तरह से पिछले साल 15 अगस्त में मोदी जी ने कहा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरा सपना है कि सबका जो छत है वो पक्का मकान हो, घर में बिजली हो और घर में नल हो और नल में जल हो। ये बात उन्होंने कही थी, नहीं, उनका सपना था। नहीं, तो क्या ये पूरा हो गया? नहीं, तो आप तो ये सवाल तो आपको डायरेक्ट मोदी जी से जाकर पूछना चाहिए और भक्तों को पूछना चाहिए। भाषण देंगे। नहीं, आप ये देखिए ना, ये मोदी जी वही है ना जब के 15 लाख आएंगे, ब्लैक मनी आएगी, वो नहीं आई, 2 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगी, वो नहीं हुई। तो इनके जो तमाम के तमाम, इनको पता है ना, मेन बात है बीजेपी को जितने भक्त हैं, ये आरएसएस वाले, आइडियोलॉजी करने वाले एक हीरो की तरह मानते हैं कि अगर हीरो साथ खून भी करता है तो पब्लिक कहती है मजबूरी होगी, माफ करा होगा। तो ये जो विलन है ये हीरो बनकर बैठे। तो मोदी जी का तो आप लोग गिरबान जाकर पकड़िए कि कहाँ है वो पक्के मकान, जिन्होंने कहा था जहाँ झोपड़ी वहाँ मकान, कहाँ है वो मकान। और कांग्रेस को कटहरे पे खड़ा करते हैं। एक उज्ज्वल योजना के तहत आपने सिलेंडर दिया, वो सिलेंडर आज कूड़े कबाड़ में बिक रहा है। आज आम जनता भी 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। जो 350 का सिलेंडर होने के बावजूद आपकी मंत्री, एक नौटंकी मंत्री जो आज तक अपने एक कैरेक्टर से बाहर आने को तैयार नहीं है, एक नौटंकी, एक औरत जो सास भी कभी बहू थी, सिलेंडर को लेकर महंगाई करके सड़कों पर उत्पाद मचाती थी, कभी माला जपती थी प्याज की, कभी लहसुन की अर्थी जलाती थी। तो वो औरत अब कहाँ मर गई जो अभी आप देखिए कि बार के ऊपर बिल बिलाकर निकल कर आई और तिरंगे पे रैली निकाल रही है। तो जो आप मेरे साथ, मतलब ये मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस ही होता है, स्मृति ईरानी ने रैली निकाली तिरंगे की, तो आप उससे क्यों सवाल नहीं करते कि सन 2014 से तुम्हारी ही सरकार है। एक 15 अगस्त बता दो जब तुम तिरंगा लेकर निकले हो, तुम्हें तिरंगे का भी दर्द क्यों नहीं आया? और नहीं तो आजादी का अमृत महोत्सव मायने नहीं रखा। आजाद, अरे भाई आजादी होती है, चाहे आजादी का 70वां साल हो, चाहे आजादी का 15 साल हो। आजादी एक ऐसी चीज होती है जब इंसान याद करता है हम आज के दिन आजाद हुए थे और उस दिन सेलिब्रेट करता है। उसके लिए आपको 75 साल का वेट नहीं करना पड़ता। तो सन 2014 से तुमने तो झंडा नहीं लहराया था। अब क्योंकि तुम्हें अपने तमाम काले कारनामों को दबाना है, तो यहाँ भी तुम मेरे भारत के तिरंगे को इस्तेमाल करोगे और तिरंगे को भी बांट रहे हो कि ये गांधी का तिरंगा, ये नेहरू का तिरंगा, ये बीजेपी का तिरंगा। तो इनकी तमाम जो हरकतें हैं वो बेनकाब हो गई हैं, ये बेनकाब हो गए हैं। इनको हर तरफ से मलामतें पड़ रही हैं, इनको हर तरफ से फिटकारें पड़ रही हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जितने भी भारतीय हैं वो जाग जाएं, अभी भी वक्त है। हाथी तो चला गया, पूंछ बची है, यानी पूरा भारत बर्बाद कर दिया, थोड़ा सा भारत बचा है, थोड़ी सी गरिमा बची है। अगर 140 करोड़ भारतीय आज भी जाग गए तो यकीन करें हम अपने भारत को जरूर बचाएंगे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ऐमन रिजवी जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।